इतिहास अक्सर हमें सिर्फ सूखी तारीखें और लड़ाइयों की एक लिस्ट जैसा लगता है ना? लेकिन कभी-कभी इतिहास में ऐसी कहानियां छिपी होती हैं जो किसी फिल्म से कम नहीं होती। ये कहानी है एक सम्राट की और एक भिक्षुक की। एक जिसने अपनी तलवार से एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया और दूसरा जिसने सिर्फ अपनी आस्था के दम पर उस साम्राज्य को पार कर लिया। और जब ये दोनों मिले तो 7वीं शताब्दी के भारत की तस्वीर ही बदल गई। चलिए आज इसी महागाथा की गहराइयों में उतरते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े सवाल से। सोचिए जरा, 7वीं सदी, जब ना कोई प्लेन था ना कोई गाड़ी, दुनिया बिल्कुल अलग थी। ऐसे में एक अकेला बौद्ध भिक्षुक जिसका नाम था हुएन त्सांग, आखिर क्यों अपनी जान हथेली पर रखकर चीन से भारत का सफर करेगा। ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं था, हजारों मील का रास्ता, रेगिस्तान, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हर कदम पर मौत का साया। देखिए, हुएन त्सांग का पहला दुश्मन कोई लुटेरा या जानलेवा मौसम नहीं था। नहीं, उनका सबसे पहला दुश्मन था उनका अपना सम्राट। जी हाँ, उस वक्त चीन से बाहर जाने पर सख्त पाबंदी थी, तो अपनी यात्रा शुरू करने के लिए ही हुएन त्सांग को कानून तोड़ना पड़ा। वो ये अच्छी तरह जानते थे कि अगर पकड़े गए तो सजा सिर्फ मौत थी। और जैसे ही वो निकले, उनके सामने पहली चुनौती आ खड़ी हुई, विशाल और बेरहम गोबी रेगिस्तान। एक ऐसी जगह जहां दिन में सूरज आपको जला दे, पानी बस एक ख्याल है और न जाने कितने ही मुसाफिरों की हड्डियां उस रेत के नीचे दबी पड़ी हैं। अच्छा, अगर आप कुदरत के कहर से बच भी गए तो इंसानों का खतरा आपका इंतजार कर रहा था। सिल्क रूट का वो रास्ता लुटेरों और डाकुओं से भरा पड़ा था। जरा सोचिए, एक अकेला भिक्षु बार बार लुटेरों के चंगुल से बचकर निकल रहा है। एक ऐसा तनाव जो कभी खत्म ही नहीं होता। और ये सफर कोई कुछ हफ्तों या महीनों का नहीं था, पूरे 16 साल। इस दौरान उन्होंने पामीर और हिमालय के उन बर्फीले पहाड़ों को पार किया जिन्हें दुनिया की छत कहा जाता है, जहां एक भी गलत कदम का मतलब था सीधी मौत। लेकिन सवाल वही है, इतना बड़ा जोखिम आखिर क्यों? तो जवाब था ज्ञान की प्यास। हुएन त्सांग को यकीन था कि चीन में जो भी बौद्ध ग्रंथ मौजूद हैं वो या तो अधूरे हैं या फिर उनका अनुवाद ठीक से नहीं हुआ है। वो असली ज्ञान यानी सत्य की खोज में थे और उसके लिए उन्हें बुद्ध की धरती यानी भारत पहुंचना ही था। और इसी खोज में जब वो आखिरकार भारत की जमीन पर पहुंचे तो उनका सामना हुआ उस दौर के सबसे शक्तिशाली इंसान से, एक ऐसा सम्राट जो उस पूरी धरती पर राज करता था, सम्राट हर्षवर्धन। तो अब कहानी का रुख उस भिक्षु से हटकर उस सम्राट की तरफ मुड़ता है जिससे वो मिलने वाले थे, हर्षवर्धन। लेकिन वो कोई सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए राजा नहीं थे। उनका सिंहासन खून, आंसू और धोखे से बना था। साल था 606 ईस्वी। सोचिए, एक नौजवान राजकुमार हर्ष और उसकी दुनिया एक झटके में उजड़ जाती है, एक के बाद एक। पहले उसके बहनोई की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, फिर उसकी अपनी बहन को बंदी बना लिया जाता है, और जैसे ये काफी ना हो, उसके बड़े भाई जो सिंहासन का असली हकदार था उसे धोखे से मार दिया जाता है। आप सोच सकते हैं उस नौजवान के दिल में क्या बीती होगी। बस बदले की आग। और इसी आग में जलते हुए हर्ष ने वो सिंहासन संभाला जो अब कांटों का ताज बन चुका था। लेकिन हर्ष ने अपने उस बदले की आग को एक मकसद में बदल दिया। उन्होंने उत्तर भारत के छोटे छोटे बिखरे हुए राज्यों को एक एक करके जीतना शुरू किया और सबको मिलाकर एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। तो जब हुएन त्सांग इतने सालों बाद भारत पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा एक ऐसा साम्राज्य जो अपने चरम पर था, एक स्वर्ण युग, एक ऐसा राज्य जो सिर्फ बड़ा नहीं था बल्कि हर तरह से व्यवस्थित, सांस्कृतिक रूप से अमीर और बहुत ज्यादा दौलतमंद था। ये कोई एक आदमी का राज नहीं था। हर्ष का साम्राज्य एक बहुत ही सधी हुई मशीन की तरह काम करता था। युद्ध और विदेश नीति के लिए अलग मंत्री, सेना के लिए अलग कमांडर इन चीफ, यहाँ तक कि घुड़सवार सेना और हाथियों की सेना के लिए भी अलग अलग प्रमुख अधिकारी थे। मतलब एक मॉडर्न सरकार की तरह का पूरा स्ट्रक्चर था। और उनकी आर्थिक नीति तो और भी कमाल की थी। राज्य की जो भी आमदनी होती थी उसे 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाता था। एक हिस्सा सरकार चलाने के लिए, दूसरा हिस्सा अधिकारियों और मंत्रियों की तनख्वाह के लिए, तीसरा हिस्सा विद्वानों और कलाकारों को इनाम देने के लिए, और चौथा हिस्सा धार्मिक कामों में दान के लिए। कितना संतुलित और न्यायपूर्ण सिस्टम था। और हुएन त्सांग ने जो सबसे हैरान करने वाली चीज देखी वो थी धार्मिक सहिष्णुता।
हर्ष के राज में बौद्ध, ब्राह्मण, जैन सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और समर्थन मिलता था। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही असाधारण बात थी। 10,000 ये संख्या है उन बौद्ध भिक्षुकों की जिन्हें ह्यूएन सांग ने हर्ष की राजधानी कन्नौज में एक बहुत बड़ी धार्मिक सभा में एक साथ देखा था। 10,000 भिक्षु एक ही जगह पर। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सम्राट का संरक्षण कितना विशाल था। लेकिन सिर्फ उत्तर भारत जीत लेना ही काफी नहीं था। हर्ष की नज़र पूरे भारत पर थी। उनकी महत्वाकांक्षा थी पूरे उपमहाद्वीप को एक करना। और उनके इस सपने के रास्ते में खड़ा था दक्षिण का एक और महान सम्राट। टकराव होना ही था। तो अब मैदान तैयार था। एक तरफ थे उत्तर के बेताज बादशाह हर्षवर्धन और दूसरी तरफ थे दक्षिण के सबसे शक्तिशाली सम्राट पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष को नर्मदा नदी पार करके दक्षिण जीतना था और पुलकेशिन दीवार बनकर उनके रास्ते में खड़े थे। कई सालों तक इतिहासकारों को पता ही नहीं था कि इस महामुकाबले में आखिर हुआ क्या। फिर जवाब मिला पत्थर पर खुदा हुआ। एहोल शिलालेख, जो एक प्राचीन पत्थर का रिकॉर्ड है, वो साफ साफ बताता है कि उत्तर का वो सम्राट जिसे कोई नहीं हरा सका था, हर्षवर्धन, उस लड़ाई में हार गया था। ये वो पल था जब उस महान विजेता के विजय रथ पर ब्रेक लग गया। उत्तर के महान सम्राट को दक्षिण में अपनी सीमा मिल चुकी थी। उसकी महत्वाकांक्षा की एक हद तय हो चुकी थी। अब हम हर्ष के जीवन के आखिरी अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा अध्याय जो उनके दान और उनके साम्राज्य के अचानक और नाटकीय अंत पर जाकर खत्म होता है। हर्ष का शायद सबसे अनोखा काम था प्रयाग में हर 5 साल में होने वाली सभा। जरा कल्पना कीजिए, एक सम्राट जो अपने खजाने में 5 साल में जमा हुई हर एक चीज, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, सब कुछ दान कर देता था, यहाँ तक कि अपने शरीर पर पहने कपड़े और गहने भी। और आखिर में अपनी बहन से साधारण कपड़े मांगकर एक फकीर की तरह वहां से जाता था। और फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। 41 साल तक एक छत्र राज करने के बाद सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई और उनका कोई वारिस नहीं था। इसका नतीजा तुरंत और भयानक था। वो महान साम्राज्य जिसे बनाने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, उनकी मौत के ठीक बाद ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो आखिर में हुआ क्या? हर्ष का बनाया साम्राज्य तो उनकी मौत के साथ ही मिट गया। लेकिन एक चीज थी जो नहीं मिटी, वो थी उनकी कहानी। वो कहानी जिसे उस अकेले भिक्षु ह्वेन त्सांग ने पूरी दुनिया तक पहुंचाया। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि असली विरासत आखिर है क्या? वो साम्राज्य जो कुछ दशकों में ही खत्म हो गया, या वो कहानी जो आज हजारों साल बाद भी हमें प्रेरणा दे रही है?